नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। तो चलिए करते हैं रीट के विभिन्न बिंदुओं पर बात, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो क्या संशोधित विज्ञप्ति दोबारा आ सकती है? क्या इस विज्ञप्ति में कुछ संशोधन हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है। किस बिंदु को लेकर हो सकता है, देखते हैं। बिंदु यह है कि विशेष योग्य जन को जो आरक्षण है 4%, तो L2 में विशेष योग्य जन का जो 4% आरक्षण है उसके हिसाब से सीटों का वर्गीकरण नहीं हुआ है। SST में यदि अपन देखें तो 2515 सीटों का 4% जो वर्गीकरण होता है वो 101 सीटें बनती है, लेकिन उसमें सिर्फ 91 सीटें आई हैं, तो विज्ञप्ति में संशोधन होने के आसार बनते हैं। आप देख सकते हैं जाके। इंग्लिश में और हिंदी में अन्य विषयों में भी यही समान बात है कि 4% के हिसाब से पदों का वर्गीकरण नहीं आया है। एडिशनल वाला मुद्दा देखते हैं। एडिशनल में समकक्ष या समतुल्य लिखा हुआ है, लेकिन इसको अंदर माने या बाहर माने ये बात एक अलग है। सरकार का आधिकारिक बयान इस तरफ से कोई आया नहीं है कि बाहर है या अंदर है। पहले अंदर बता रहे थे, अभी बाहर का मुद्दा छाया हुआ है, तो इस पे तो अभी कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको केवल लास्ट फॉर्म मान्य होगा। आखिरी का फॉर्म आप जो भरेंगे वही मान्य होगा, चाहे उसमें आपने गलत भरा चाहे सही भरा, तो आप सावधानी से भरे। अगर कोई फॉर्म में मिस्टेक हो चुकी है और आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे वाले में दिक्कत नहीं करनी चाहिए, आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। आपको लास्ट वाला फॉर्म ही आपका मान्य होगा। और सेम प्रोसेस है फॉर्म भरने की, वही 2018 वाली सेम है। जो पुराने कैंडिडेट हैं, नए हैं, जो थोड़ा सावधानी रखें, एक एक बिंदु को समझते हुए खुद फॉर्म भरना है, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। यदि एलिजिबल हैं आप तो एक से अधिक फॉर्म भरना है आपको। यदि आप योग्य हैं एक से अधिक फॉर्म भरने के लिए तो आप ज़रूर भरें, आपको निश्चिंत होकर के भरना चाहिए। फॉर्म सभी को लगाना है, चाहे नंबर कितने ही कम हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, चाहे नंबर आपके कम आ रहे हो चाहे ज़्यादा आ रहे हो। अगर आपने रीट पास की है तो फॉर्म ज़रूर लगाए, आप फॉर्म भरने से नहीं चूके। हाँ, अलॉटमेंट का पैटर्न बदलेगा। जो 2018 वाली प्रोसेस थी अलॉटमेंट की, उससे भिन्न प्रोसेस को अपनाया जाएगा। ये अलॉटमेंट का पैटर्न इस बार बदलने वाला है। 2 गुणा को पास किया जाएगा, ध्यान रखिए, इस बार 2 गुणा को पास किया जाएगा। यानी कि 32,000 की वैकेंसी है तो आपको 64,000 को पास किया जाएगा। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। हाँ, एक चीज़ और, पद बढ़ने की संभावना है क्या? हाँ, तो अभी भी संभावना है, बरकरार है, मांग जारी है और 10,000 पद बढ़ने की संभावना पूरी है। तो हो सकता है पद बढ़ जाए, ये आपकी जानकारी के लिए था। हाँ, ज़िले कितने भरने हैं? तो ऑनलाइन आवेदन में 30 ज़िले आपको भरने हैं। 30 ज़िलों की प्राथमिकता क्रम आप ध्यान रखें। आप अपनी सुविधा अनुसार पहले होम डिस्ट्रिक्ट लगाए, उसके बाद में नज़दीक वाले लगाए। ज़िला भरने में विशेष सावधानी बरते। 10 ज़िले प्रतिबंधित हैं, उन ज़िलों का ध्यान रखें। प्रतिबंधित ज़िलों में ट्रांसफ़र होने की संभावना बहुत कम होती है, तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। 10 प्रतिबंधित ज़िले हैं, उनको उस हिसाब से भरना है आपको। यदि आप योग्य हैं तो L1 और L2 का दोनों का फॉर्म अलग अलग भरना है। यदि आप योग्य हो तो B.Ed एंड BSTC हो तो आपको दोनों का फॉर्म अलग अलग भरना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, ध्यान रखना, TSP और नॉन TSP के लिए अलग अलग फॉर्म भरने हैं, लेकिन TSP आवेदन केवल TSP वाले ही कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। दोनों का आवेदन आपको अलग अलग करना है, लेकिन TSP वाले के लिए सिर्फ TSP वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। नॉन TSP वाले TSP के लिए क्लेम नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और TSP वालों को नॉन TSP और TSP के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि सभी डॉक्यूमेंट सभी जो आपकी योग्यताएं हैं वो 9 फरवरी यानी कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले प्राप्त की हुई होनी चाहिए। चाहे आपका वो पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आपकी वो मार्कशीट हो, चाहे कोई एग्ज़ाम पास करने की डेट हो, वो 9 फरवरी 2022 से पहले का होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाँ, आपको शपथ पत्र वगैरह ये चयन होने के बाद में चाहिए, अभी नहीं चाहिए। इस पर एक अलग से वीडियो डाल देंगे कि फॉर्म भरते वक्त क्या क्या चाहिए, उसके बाद में चयन होने के बाद में क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या चाहिए, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों, काफ़ी सारे के लोगों ने एग्ज़ाम दी लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं होना है। यदि आपके नंबर कम हैं तो नई रीट की वैकेंसी आ रही है, जल्दी से जल्दी आप नई तैयारी स्टार्ट कर दें। कतई विलम्ब नहीं करना चाहिए आपको। अपीयरिंग वाले जो स्टूडेंट थे, अपीयरिंग वाले जो हैं, उनका रिजल्ट यानी कि किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे अपीयरिंग हो चाहे किसी भी, आपकी योग्यता 9 फरवरी से पहले आपके पास
आ जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अपीयरिंग वालों का रिजल्ट 9 फरवरी से पहले आ जाना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है, फॉर्म खुद भरे किसी के भरोसे नहीं रहे। कई क्या करते हैं कि रिश्तेदार से भरवा लिया, मैं वहाँ गया हुआ था, किसी मित्र वाले को फ़ोन कर दिया, डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप कर दिए, ये है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप चूक जाओगे, कोई गलती हो जाएगी तो बाद में भुगतना आपको पड़ेगा। आपको फॉर्म अपना खुद ही भरना है, इस बात का ध्यान रखें आप। हाँ, विषयों की प्राथमिकता चुनें। इस बार जिनका सिलेक्शन 2 या 3 विषयों पर होने वाला है, 1 से अधिक विषयों पर होने वाला है, उनको विषय की प्राथमिकता चुननी है, क्योंकि उनको एक ही विषय में फाइनल अलॉटमेंट किया जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? हाँ, दस्तावेज सत्यापन इस बार अलग से होने वाला है। 2 बार दस्तावेज सत्यापन होगा। पहले निदेशालय स्तर पर होगा, उसके बाद में सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट जिला परिषद को अलॉटमेंट होगी, वहाँ पे जिला परिषद में फिर अलग से दस्तावेज सत्यापन होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आखिरी आवेदन मान्य होगा, चाहे वो गलत ही हो तो गलत आपको नहीं भरना है, सावधानीपूर्वक भरना है। स्टार्ट वाले दिन ही आपको फॉर्म नहीं भरना है कि आज शुरू हुए आज ही भर दे, 1-2 दिन रुकना है, देखना है, प्रोसेस को समझना है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसके बाद में भरना है आप। फिलहाल आपको योग्यता के, कैटेगरी के और पात्रता के दस्तावेज चाहिए। बाकी ज़्यादा डिटेल वाले दस्तावेज अभी नहीं चाहिए। शपथ पत्र वगैरह, कॉलेज की एडमिशन डेट, ये वो सब ये चीज़ें आपको चयन होने के बाद में चाहिए। अभी कुछ नहीं, अभी आपकी पात्रता, योग्यता और कैटेगरी के दस्तावेज चाहिए आपको, तो ध्यान रखें आप। हाँ, एक चीज़ और, यदि आपने रीट के फॉर्म में कैटेगरी गलत भर दी है तो अब आप उसको चेंज करना चाहिए। अब जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपकी रियल और वास्तविक और सही होनी चाहिए। अगर रीट के फॉर्म में आपने गलती कर दी है तो उसको छोड़िए आप, लेकिन अभी सही भरना है आपको। अगर रीट के फॉर्म में गलती हो गई तो गलती हो गई, कोई बात नहीं, वो मैटर ज़्यादा नहीं करती है मैटर। अभी आपको जो फॉर्म भरना है निदेशालय की साइट पर, वो सही भरना है। उसमें वास्तविक स्थिति दर्शानी है। ये प्रॉब्लम कई लोगों को आएगी, विडो वगैरह को, डिवोर्सी वगैरह को, पहले अनमैरिड कर दिया, अब मैरिड हैं, तो वर्तमान में जो स्थिति है, फॉर्म भरने के दिन जो आपकी स्थिति है उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना है कि वर्तमान में क्या सिचुएशन है। पहले कुछ अलग थी तो उसको छोड़िए आप। हाँ, ध्यान रखना, प्रतिबंधित जिलों का आप जो क्रम देव वो बाद में देना आप, क्योंकि उनमें ट्रांसफ़र होने में दिक्कत आती है, तो फिर आप दिक्कत में रहोगे। तो वो जो प्रतिबंधित ज़िले हैं, यदि आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है प्रतिबंधित ज़िला, तो आप क्रम में उनको सबसे लास्ट में रखें। ध्यान रखें इस चीज़ का। मेरिट राज्य स्तरीय बनेगी। मेरिट के बारे में काफ़ी सारे का सवाल रहता है कि कैसे बनेगी, तो मेरिट राज्य स्तरीय बनेगी। एक ही बार मेरिट बनेगी, राज्य स्तरीय बनेगी। अगर रीट में पासिंग मार्क्स भी हैं तो आपको फॉर्म ज़रूर भरना है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से भरना है। अगर ज़्यादा नंबर हैं, ओबीसी के हो, अन्य कैटेगरी को तो हो, जनरल फॉर्म नहीं भरना है आपको। यदि आप फाइट कर रहे हो तो स्वतः ही जनरल में चले जाओगे, तो आपको अपनी कैटेगरी से ही फॉर्म भरना है। और एडिशनल के मुद्दे पे अभी कुछ नहीं बोल सकते। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो भी डालेंगे, जल्दी बताएंगे उसमें आने वाली चीज़ें। इस वीडियो में जो छूट गई हैं वो आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। थैंक यू, शेयर करें इसको।